इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जैसे कोई तीरंदाज पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन तीर और गोली कहां पहुंचेगी ये उसका लक्ष्य तय करता है। उसने किसको निशाना बनाया है। तीर वही जाएगा जिसका निशाना उसने साधा है, गोली वही जाएगी जिसका लक्ष्य उसने तय किया है। वैसा ही कायसर्ग का है। क्या अपना लक्ष्य है, क्या अपना निशाना है, क्या अपना ध्येय है। जो अपना ध्येय होगा वहां ये शक्ति वर्क करेगी। इसलिए ध्येय शून्य होकर के जब कायसर्ग होता है तो भटक जाता है। जब आप किसी बात में डूब जाते हो तो उस समय भी शरीर का भान नहीं रहता है, उस समय भी परिस्थिति का भान नहीं रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि खिलाड़ी को चोट लगी है, खून बह रहा है, लेकिन उसको महसूस नहीं होता है कि उसकी पूरी चेतना किधर लगी हुई है, खेल में लगी हुई है। जब वो खेल से बाहर आता है तब उसको लगता है कि हाँ यहाँ चोट लगी है। पहले युद्ध भूमि पर सैनिक आमने सामने लड़ते थे, उस समय घाव लगते थे, जख्म होते थे, लेकिन उनको पीड़ा नहीं होती थी। पीड़ा कब होती थी? जब युद्ध भूमि से बाहर आते थे, कि उनकी चेतना शक्ति किधर लगी हुई थी? युद्ध में लगी हुई थी। तो बेभान होकर के परिस्थिति के बीच भी ऐसा कायसर्ग घटित होता है, लेकिन एक उद्देश्य पूर्वक कि मुझे उत्कृष्ट बनना है, मुझे मेरे गलतियों से पनिशमेंट लेनी है कि वापस मेरे से गलती नहीं हो। मेरे पर जो बाहर का असर है, समय का, परिस्थिति का, व्यक्तियों का, उस असर से मुझे मुक्त होना है। मेरे अंदर जो कांटे हैं उन कांटों को मुझे निकालना है। मेरे जो जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्म है उन कर्मों का मुझे निर्घातन करना है। ये लक्ष्य लेकर के सामयिक में कायसर्ग किया जाता है। इन लक्ष्य के अलावा भी कई बार दूसरे लक्ष्य होते हैं। श्रद्धाए, मेहाए, पन्नाए, बोहि लाभाए, उत्तमठाए, ऐसे बहुत सारे लक्ष्य कभी कभी होते हैं सामने, लेकिन प्रक्रिया वही चलेगी। सुहुमीम अंग संचालीम, सुहुमीम खिल संचालीम। इन प्रक्रियाओं से ही चलना पड़ेगा कि आप जब सूक्ष्म में जाकर के स्थित हो जाएंगे तब आप स्थूल से मुक्त हो जाओगे। यदि अपना अटेंशन, यदि अपना बोध, यदि अपना उपयोग, यदि अपना चेतना का संधान सूक्ष्म के साथ हो गया तो स्थूल में नहीं रह सकता है। एक साथ दो जगह पर उपयोग रहता नहीं है, या तो सूक्ष्म में रहेगा या तो स्थूल में रहेगा। जैसे आप सूक्ष्म में चले गए तो स्थूल से आप मुक्त हो गए। और ये आपने यदि कायसर्ग के पहले दिन की प्रक्रिया की आपने प्रैक्टिस कंटिन्यू करी होगी तो आपको पता चलेगा कि शरीर कैसे बाहर के प्रभाव से सहज मुक्त हो जाता है। गर्मी आई परेशानी नहीं होती, ठंडी आई परेशानी नहीं होती है। आप कई बार आगम में पढ़ते हैं, कई बार सुनते हो कि चिल चलाती गर्मी में वो चलते रहे, आतापना लेते रहे। उस आतापना के बीच उनको गर्मी लगी, लेकिन गर्मी से वो व्याकुल नहीं हुए। क्यों व्याकुल नहीं हुए? कि वो कायसर्ग में थे। तो ये कायसर्ग की प्रक्रिया के लिए आपको कहां स्थित होना है? पहले सूक्ष्म में स्थित होना है। और किसके सूक्ष्म में? अपने ही शरीर के जो सूक्ष्म स्पंदन है उनका जो प्रवाह चल रहा है, निरंतर एक प्रवाह अंदर में चल रहा है, वाइब्रेशन चल रहे हैं। और जिस समय आपका उस वाइब्रेशन में अटेंशन जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता पड़ेगा कि कोई वाइब्रेशन का प्रवाह कुंठित हो रहा है, कोई वाइब्रेशन के प्रवाह में आपको सुखद अनुभूति हो रही है, कोई वाइब्रेशन में आपको शरीर में दुख की अनुभूति होती है। लेकिन कहीं भी रुकना नहीं है, कहीं पर भी रुकना नहीं। उस प्रवाह में निरंतर चलते जाना है, निरंतर चलते जाना है।
मानो एक नदी बह रही है, एक प्रवाह बहता चला जा रहा है, प्रवाह बहता चला जाए, हाँ बहते चले जाइए, उसमें उस प्रवाह के साथ चलते जाइए, रुकना मत कहीं पर भी। कहीं सुखद लगे तो भी रुकना नहीं, कहीं दुखद लगे तो भी भागना नहीं, बस उसमें से निरंतर उस प्रवाह में से चलते जाना है, बिना कल्पना करे कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, मेरी कमर है, मेरी छाती है, मेरा शेट है, कुछ नहीं। जैसे आप इन अवयवों के आधार पर चलोगे तो चेतना कहां पर आ जाएगी? शरीर पर आ जाएगी। और जैसे जैसे आप उन स्पंदनों पर चलेंगे तो स्पंदनों के बिल्कुल पास में कार्बन शरीर और तेजस शरीर, और कार्बन शरीर और तेजस शरीर के आगे जाकर के चेतना का साक्षात्कार। तो लेकिन पहले आपको कहां जाना पड़ेगा? शरीर के सूक्ष्म संचालन पर। दूसरा आज कल का प्रयोग दिया था आपको, सुहो में खेल संचालित किया, चल रहा है, कोई परेशानी? कोई परेशानी? आराम से मन के विकल्प कम हुए, जो चलते रहती थी चक्की वो कम हुए, बंद नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे। बंद कब होंगे? बहुत आगे। अभी केवल क्या होंगे? साइक्लोन। साइक्लोन बंद हो जाएगा और हवा का झोंका चलता रहेगा, और हवा का झोंका चलता रहे तो परेशानी नहीं। परेशानी कब है? जब साइक्लोन चलता है। तो ये मत सोचना कि विकल्प बंद हो जाएंगे, विकल्प क्या होंगे? कम हो जाएंगे, नहीं के समान रहेंगे। और तीसरा है सुहु में दिट्ठी संचाली। और सुहु में दिट्ठी संचाली मैंने आपको आंख के अंदर के स्पंदनों को महसूस करना है। दृष्टि में जो सूक्ष्म संचालन चल रहा है, वहां की जो वाइब्रेशन है, वहां भी जहां जहां ब्लड सर्कुलेशन है वहां वहां कंपन है, वहां वहां पंपिंग है, और जहां जहां पंपिंग है वहां वहां स्पंदन है। अब कैसे महसूस करना है ना? कैसे महसूस करना कि आगम में एक अप्रमत्त साधक के लिए एक कसौटी जाती है कि उसकी पलक भी उसके अनजाने में नहीं झपकती। वो उसकी पलक भी झपकेगी तो कैसे झपकेगी? उसकी जानकारी में झपकेगी। वो जानता है कि मेरी पलक झपक रही है, वो जानता है कि मेरी पलक उठ रही है। पम्म निमाय मत्तेनम, पलक के निस्पंदन, पलक के गिरने उड़ने से भी वो अनजान है। जैसे अपने को पता रहता, अपना हाथ नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, पता रहता है। अपना पाँव उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, पता रहता है। अपनी जुबान चल रही है, अपने को पता रहता है। वैसे उनको पलक झपकने का भी एहसास होता है कि मेरी पलक नीचे आ रही है, मेरी पलक ऊपर जा रही है। अपने को एहसास नहीं होता है। तो उस लेवल पर पहुंचना है कि पलक झपकती हुई, पलक नीचे आते हुए अपने को महसूस हो जाए, पलक उठती हुई अपने को महसूस हो जाए। पलक का और आंख का टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे ठंडी कोई है तो आंख है। आंख बहुत ठंडी है। सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर है? मुंह में। और सबसे कम गर्मी कहां पर है? आंख में। इसलिए थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो गई तो आंख लाल हो जाती है। गर्मी का सबसे पहला असर कहां पर होता है? आंख में होता है, क्योंकि आंख को गर्मी सहन नहीं होती है। और वहां का यदि आप देखेंगे, मेरी आंखों की तरफ देखना, मैं पहले एक बार बता देता हूं आपको कैसे पलक नीचे जाते हुए महसूस करना, दिखेगी आपको अलग आराम से ना। उसको बिल्कुल वहां का स्पर्श, पलक का और आंख का स्पर्श फील करते हुए पलक को नीचे ले जाना है। करिए प्रयोग। कोई दिक्कत? पलक को नीचे ले जाने में, ऊपर लाने में कोई दिक्कत, कोई मुश्किल महसूस होती है? स्पर्श महसूस होता है। अगला स्टेप, सांस नॉर्मल, श्वास की तरफ जाना ही मत, है ना? श्वास की तरफ जाना ही मत, वो श्वास अपने आप चलते रहेगी। आपने किधर ध्यान देना है? पलक। और जैसे आपकी आंख बंद होती है, पलक झपकती, पलक नीचे गई है, उसको थोड़ा सा खोलना रखना है। कितना?
बिल्कुल हल्का सा अनमूंदी पलक, आंख पूरी खुली भी नहीं ना आंख पूरी मूंदी भी नहीं। देखेंगे वापस ना, यही पर पलक रखनी, यानी बिरूनी की बिरूनी लगेंगी नहीं, केवल अपना नाक का हिस्सा दिखेगा, बाकी कुछ नहीं। अनमूंदी पलक, अनमूंदी आंख, पूरी मुंदनी नहीं और पूरी खोलनी नहीं। करिए, इस चरण पर आकर के जरूर थोड़ा आंखों पर आपको तनाव आएगा, यहां थोड़ा सा खिंचाव आएगा, अनईजी फील होगा। उस अनईजी फील होते समय अपने अपना ध्यान आंख पर लगाना कि वहां क्या स्पंदन चल रहे हैं। कहाँ के स्पंदन देखने, अब जुबान के देख लिए, हाथ के देख लिए, अब आंख के सुहु में दिट्ठी संचाले कि दृष्टि में जो सूक्ष्म स्पंदन चल रहे हैं। जब आंख घूमती है तब स्पंदन बड़े व्यवस्थित होते हैं, महसूस कर सकते हैं आप, लेकिन आंख घूम नहीं रही है, आंख घूम नहीं रही है, और आंख के न घूमते समय में जो वहां स्पंदन होते, कंपन होते हैं, उस कंपन को आपने महसूस करना है। देखिए कर करके, पहले लगे तो सीधी आंख बंद कर लीजिए, पूरी आंख बंद कर लीजिए, यानी आंखों पर आपके तनाव नहीं रहेगा। आंखों पर तनाव न रखते हुए आंख बंद है, और आंख बंद करते समय अपन आंखों के स्पंदनों को महसूस कर रहे हैं। अब सबसे पहले अंग संचालन की प्रक्रिया, आंखों के स्पंदन महसूस हो रहे हैं, धीमे धीमे स्पंदन महसूस होते हैं, और जैसे जैसे वहां के स्पंदन महसूस होंगे वैसे वैसे आपको मस्तक के स्पंदन महसूस होंगे। सीधा अपना जो पिछला ब्रेन है वहां पर के स्पंदन महसूस होंगे, वहां के होने के बाद आपको फोरहेड के स्पंदन महसूस होंगे, वहां के होने के बाद आप भ्रू मध्य में आएंगे, अपने आप होगा, ये करना कुछ नहीं है। और फिर वहां के जैसे जैसे वो स्पंदन आप चले जाते हैं तो चिंतनीय विशेष बंद हो जाता है, चिंतन बिल्कुल बंद हो जाता है। अंग संचालन से शुरुआत करी हमने, खेल संचालन पर आए, खेल संचालन पर विकल्प बंद हो गए, और जैसे आप दृष्टि संचालन पर पहुंचेंगे, सूक्ष्म दृष्टि संचालन पर पहुंचेंगे, वहां पर आपका चिंतन आप करना चाहो तो भी नहीं कर पाएंगे। खेल संचालन में आप सोचना चाहो तो सोच पाओगे, नहीं सोचना चाहो तो सोच नहीं चलेगा, लेकिन दृष्टि संचालन के पास आने के बाद आप सोचना चाहो तब भी सोच नहीं पाओगे। ध्यान में आ गई प्रक्रिया। चलो 5 मिनट के लिए सारी प्रक्रिया अपन करते हैं। सबसे पहले कायसर्ग की मुद्रा, और धीरे धीरे अपन कायसर्ग की मुद्रा को पहले अंगूठे से अंगूठा टच किया हुआ है, और वहां से जो ऊर्जा का प्रभाव है, स्पंदन, वाइब्रेशन, कंपन, धीरे से मुंह को खोलेंगे इसी मुद्रा में रहते हुए, धीरे से मुंह को खोलेंगे, होश पूर्वक महसूस करते हुए ओठ पर ओठ रखेंगे, ओठ को महसूस करते हुए ओठ पर ओठ जाएगा, ओठ को ओठ टच कर रहा है, दांत मुंह के अंदर अनटच है, होश पूर्वक जुबान को उठाए, आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पर भी जुबान को, न दांत का स्पर्श है, न मसूड़ों का स्पर्श है, न तालू का स्पर्श है। अनटच है टंग। महसूस करते हुए आंखों को खोले, पलकों को महसूस करते हुए आंख को खोले, होश पूर्वक महसूस करते हुए पलकों को मूंदे, आंख को मूंदे,
If possible, अनमुंदी आंख में टंग वैसी ही रहेगी, जुबान वैसी ही रहेगी, जीभ वैसी ही रहेगी। अनटच आंखों के स्पंदन को महसूस करें। जीभ के स्पंदन को महसूस करें। पूरे शरीर के स्पंदनों को महसूस करें। शरीर के स्पंदन, जीभ के स्पंदन, आंखों के स्पंदन। नमो अरिहंतानम। बराबर चल रहा है? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? धीरे धीरे हो जाएगा। देखना नहीं, दिखता है। देखना नहीं है। ध्यान में आ गई प्रक्रिया? इसकी 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करें, फिर हम चलेंगे ठानेनम मोनेनम झानेनम पर से। कि कायसर्ग की प्रक्रिया है, और कायसर्ग ये शब्द नहीं तो एक पूरी प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को करने के लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता पक्की है। स्वयं को ट्रेन करना होगा, और आप जितनी देर कर रहे हैं आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार से मन, अंदर का शरीर एक बिल्कुल अलग तरीके से, अलग डायमेंशन में, एक न्यू डायमेंशन में, सारी फीलिंग न्यू डायमेंशन में अपने आप पहुंच जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।